आगाज अहम खबर से। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने आज खुद नोटिस के लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस पर संगीन इल्जामात लगा दिए। सरगोदा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा फेंका और जजेस ने वो टोकरा उठा लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस एक फितने को थपकी देंगे? ये सवाल पूछा और मजीद कहा कि अब इसे सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस की जानिब से रेस्क्यू किया जाएगा। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। पहली जेल भरो तहरीक देखिए जिसमें पुलिस माइक पे ऐलान कर रही है कि प्लीज अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। जब इनको पता लगा कि पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है तो आगे आगे ये भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी। बुज़दिल इतना कि 5 महीने से टांग पे प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है। वो प्लाजे जो तुमने लूट मार करके बनाए थे उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। नवाज शरीफ को बीमारी का ताना देने वाला अल्लाह की शान देखो, आज इस डर से प्लास्टर नहीं उतार रहा कि उसको कानून के सामने पेश होना पड़ेगा। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी कहती हूँ, इस लंगड़ी लूली इमरान की बची खुची हुकूमत की परवाह ना करें, कौम परेशान करें और उन मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करें। इनसे जवाब लें कि नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आज तबाही के धाने पे क्यों लाकर खड़ा किया। इलेक्शन ताखीर अज खुद नोटिस केस, वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच की समात। दौरान समात चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने 3 मामलात को सुनना है, इंतखाबात का ऐलान किया, देखना है। असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार किसका है? इंतखाबात में वफाक और सूबों का किरदार क्या होगा? अदालत सिर्फ आईनी इश्यूज की बात करेगी, किसी फरीक की बात नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अज खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा, इन हालात में राय है ये केस 184(3) का नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा, अज खुद नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर्स की दरख्वास्तें दायर हुई। इंतखाबात का इशू वजाहत तलब है, वक्त कम है, लंबी समात नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सिर्फ चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे। हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यहाँ इशू सिर्फ ये है कि असेंबली की तहलील कैसे हो सकती है और आम इंतखाबात कैसे होंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल उठाया, अदालत इस चीज का भी जायजा ले, क्या असेंबली आइन के मुताबिक तहलील हुई या नहीं। अवाम ने अराकीन को 5 साल का मैंडेट दिया था, क्या कोई वजीर आला सियासी रहनुमा की ख्वाहिश पर असेंबली तोड़ सकता है? जायजा लिया जाएगा कि अवामी मैंडेट की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है असेंबली की तहलील दुरुस्त नहीं तो असेंबली बहाल करके भी आईनी इश्यूज से निकला जा सकता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, हुकूमत में शामिल तमाम जमातों, इलेक्शन कमीशन, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और गवर्नर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को नोटिस जारी करते हुए समात जुमे तक मुलतवी कर दी। साथी रिपोर्टर वकास अहमद के हमराह मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का विजिलेंस खिताब, कहा, सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ इस किस्म की जबान इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से विजिलेंस खिताब में यह भी कहा गया कि ये ब्लैकमेल करने के लिए अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है। सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 224 पाकिस्तान के आइन का
उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को डीजे आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे? अगर इसको देख के डरते जो आज पेशावर में पब्लिक निकली है ऐसे निकलती। अपना पैसा बाहर भिजवा दिया, 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने, और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। मैं इसके ऊपर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कभी शहबाज शरीफ लोगों को पूछा है कि आज लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन की तारीख देने पर सदर आरिफ अलवी को खत लिखने पर भी तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो नोटिस पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन की तारीख देने पर सदर आरिफ अलवी को खत लिखने पर भी तफसीली गौर हुआ। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और गौर किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन की तारीख देने पर सदर आरिफ अलवी को खत लिखने पर भी तफसीली गौर हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गई। कराची पुरानी सब्जी मंडी में बिजली पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, जिसके बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम में फंसे हुए मुतादिद शहरियों की गाड़ियों का ईंधन खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। एहतजाज के बायस पानी बिजली की बंदिश के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के बाद बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए मुतादिद शहरियों की गाड़ियों का ईंधन तक खत्म हो गया। सारी सूरत हाल के पेश नज़र यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से। वासिक, बताइएगा क्या सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है? एहतजाज खत्म कर दिया गया या जारी है? देखिए, ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है। यहाँ पे करनाल बस्ती के मकीनों ने जो है आज तकरीबन 4:30 बजे जो है हसन स्क्वायर पर धरना दिया। उनका कहना था कि उनके घरों में जो है बिजली और पानी की अदम फराहमी है, जिसके तो मजबूर होकर यहाँ पे बैठे हैं। और उसके बाद जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड पे मुकम्मल ट्रैफिक जाम हो गया। इसके साथ साथ उसका दबाव जो था वो लियाकताबाद डाहान तक गया है, और उसके साथ कश्मीर रोड पे दबाव है उसका, और तकरीबन 3.5 घंटे तक ये ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक पुलिस बहाल करने की कोशिश करती थी तो उसके बावजूद बहाल नहीं हो सका। हाँ, ये जरूर है कि ट्रैफिक जाम में फंसे लोग थे, इनकी गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल भी खत्म हो गया। जो गाड़ी में बच्चे बैठे थे वो बिलबिला उठे थे और वो बहुत परेशान थे कि गाड़ी बिल्कुल जाम पैक हो चुकी थी, क्योंकि दो पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस का उसने 2 ट्रैक वैसे ही बंद कर दिए किसी वजह से। और अभी जो है तो तकरीबन आधे घंटे पहले बता रहे हैं ये थोड़ा खोला है, जिसकी वजह से अभी भी जो है ट्रैफिक का दबाव है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिक मोहम्मद अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पेशावर में पीटीआई की जेल भरो तहरीक में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कारकुन पूरा दिन नारेबाजी करते रहे। पार्टी कायदीन ने शाम को सेंट्रल जेल के सामने धरना खत्म कर दिया। तफसील एहतशाम बशीर से। पेशावर में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का नया मोड़, किसी कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। इलेक्शन की तारीख न देने पर जेल भरो तहरीक पेशावर में शुरू जरूर की गई। पार्टी के सूबाई सदर परवेज खटक, असद कैसर, साबिक सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली गिरफ्तारी देने कारकुनों के हमरा जीटी रोड पहुंचे। पार्टी रहनुमाओं के खिताब के बाद कारकुन सेंट्रल जेल के सामने जमा हो गए। अब हम जब जेल जाएंगे, हमारे अवाम बहादुर अवाम है, उनको पता है हम जेल में खुद निकलेंगे। कायदीन ने गिरफ्तारी देने के लिए सेंट्रल जेल जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रास्ता रोक लिया। साबिक अरकान असम्बली जेल के बाहर खड़ी वैन पर बैठ गए, लेकिन कुछ देर बाद वैन से उतर गए। शोर शराबे, नारेबाजी और सेल्फियों के बाद शाम को जेल के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की ये शुरुआत है, इंशाल्लाह ये जदोजहद जारी रहेगी। पुलिस के मुताबिक किसी रहनुमा और कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर।
पीटीआई की जेल भरो तहरीक में लाहौर से गिरफ्तार रहनुमाओं को कोट लखपत जेल से सूबे की दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने अपने वालिद की बाजियाबी और रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से पटिशन दायर कर दी। जिला इंतजामिया लाहौर ने 16 MPU के तहत 77 रहनुमाओं पर पाबंदी आयद कर दी। ये जो पीटीआई के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। पीटीआई की जेल भरो तहरीक, लाहौर से गिरफ्तार रहनुमाओं की कोट लखपत जेल से सूबे की दीगर जेलों में मुंतकली। जेल जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 24 रहनुमा और कारकुनों को डिस्ट्रिक्ट जेल लिया मुंतकिल किया गया है। 24 गिरफ्तार कारकुनों को डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर और 25 को राजनपुर जेल भिजवा दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी की अटक जेल में मुंतकली के मौका पर पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद जेल के बाहर मौजूद रही। आजम सवाती को रहीम यार खान जेल मुंतकिल किया गया। असद उमर और मुराद राज को डीजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया, उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल और मोहम्मद मदनी को भावलपुर जेल भिजवाया गया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके वालिद को हब्से बेजा में रखा गया है। हमें नहीं बताया जा रहा शाह महमूद कुरैशी कहां हैं। अदालत इन्हें बाजियाब कराकर रिहा करने का हुक्म जारी करे। जिला इंतजामिया लाहौर ने पीटीआई के 77 रहनुमाओं पर नुक्से अमनो अमान के पेश नजर 16 MPOs के तहत पाबंदी आयद कर दी। जिन रहनुमाओं पर पाबंदी आयद की गई है उनमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, परवेज खटक समेत दीगर शामिल हैं। 16 MPO कानून के तहत इन अफराद को 30 से 90 दिन तक नजरबंद किया जा सकता है। अहम खबर, पाकिस्तान बार कौंसिल ने अज़खुद नोटिस केस के 9 रुकनी लार्जर बेंच पर अदम एतमाद कर दिया। एलामिये में कहा गया, उम्मीद है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी रज़ाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अज़खुद नोटिस केस के 9 रुकनी लार्जर बेंच पर अदम एतमाद कर दिया। एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया, उम्मीद है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी रज़ाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल करने से गैर जानिबदारी अयां हो गई है। एक और अहम खबर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस वकील मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से इनफरादी तौर पर जमा कराया गया है। अहम और बड़ी खबर, रेफरेंस वकील मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से इनफरादी तौर पर जमा कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज पर मिसकंडक्ट और नाजायज असासे बनाने का इल्जाम लगाया गया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद, कहते हैं कि जो जज लगता है हुकूमत के खिलाफ फैसला देगा उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाता है। बार एसोसिएशंस को एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बार को चाहिए कि हुकूमत और ओपोजिशन पर चेक एंड बैलेंस रखे। जो जज थोड़ा सा भी लगता है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला देने की कैपेसिटी रखता है, उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी जाती है। जज साहबान को भी बताना चाहता हूँ, आपकी ताकत जो है वो वकील ही है। आप अपने आप को ये ना समझें कि कोई हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट की बातें मानना शुरू हो जाएंगे तो आपकी ताकत और कुर्सियां बच जाएंगी। यहाँ पे आपको हमेशा वकीलों ने सपोर्ट दी है तो आप बचे हैं, और अब भी वकील ही आपके पीछे खड़े होंगे तो आप बचेंगे, वरना आपका इदारा खत्म है। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कुछ जज साहिबान ऐसे हैं जिनसे इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। फितना खान इलेक्शन हारेगा तो नताइज तस्लीम नहीं करेगा। ऐसी बातों पर अज़खुद नोटिस होना चाहिए। ऐसे वाक़यात से अदलिया के वक़ार में कमी होती है। वो सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। हम ये बात वाजे करना चाहते हैं कि इलेक्शन से हमें ना कोई खौफ है, ना हम इलेक्शन से कोई पीछे हटे हैं। मैं ये बात दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है, जब ये हारेगा और इंशाअल्लाह ताला हारेगा, ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। ये दोबारा से लॉन्ग मार्चेस करेगा, दोबारा से जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी के लिए ये जो है ये दोबारा अपना काम शुरू करेगा।
जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नेशनल अपेक्स कमेटी का इजलास कल 3 बजे होगा, जिसमें अस्करी हुकाम और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में हालिया दहशतगर्दी लहर और सूबाई अपेक्स कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरिट पर लैपटॉप देने का ऐलान कर दिया। यूथ लोन स्कीम का भी आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने मेरिट पर लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान किया। यूथ लोन स्कीम का आगाज भी कर दिया गया। 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से लैपटॉप स्कीम का आगाज किया गया और कहा कि नौजवानों को क्लाशनकोफ कोई नहीं दे रहा। साबिक MPA साजिद अहमद खान भट्टी ने कहा है, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को लापता हुए 17 दिन हो गए हैं। अदलिया से अपील है उनकी बाजियाबी के लिए हमारी पटिशन को जल्द सुना जाए। लाहौर प्रेस क्लब में वकला के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए साजिद अहमद खान ने कहा, FIA, नैब समेत दीगर तहकीकाती इदारों ने मोहम्मद खान भट्टी की अपनी तहवील में होने का अभी तक एतराफ़ नहीं किया। खदशा है उन पर दबाव डालकर उन्हें साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर किया जाएगा। साजिद अहमद खान भट्टी ने ऐलान किया कि मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए एहतजाज करेंगे। मौसम बहार की आमद पर कराची में साहिल किनारे फ्लावर शो का आगाज हो चुका है। कुदरत के हसीन नज़ारे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मज़ीद जानते हैं दुआ अब्बास से। रंग बिरंगे फूल, मसूर कुन खुशबू और नरमो नाजुक एहसास। कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूलों की सालाना नुमाइश सज गई। मौसम बहार की आमद पर CBO से मुतसिल AK खान पार्क में हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फ्लावर शो का एहतमाम किया गया है। नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम के हजारों पौधे और फूल रखे गए हैं। शुरा कहते हैं, इस तरह की सरगर्मियों से जिंदगी में खुशगवार एहसास होता है। जो इधर इतना मज़ा आया और मुझे ये मिला है भी। मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया है। ज़बरदस्त शो है। इसमें ये पता चलता है कि कराची में भी बहुत फूल खिले हुए हैं और यहाँ भी लोगों को बड़ा शौक है। फूलों की नुमाइश 26 फरवरी तक जारी रहेगी। साहिल किनारे सजे रंग बिरंगी फूलों की नुमाइश में शुरा ने कुदरत के हकीकी मनाजिर और खूबसूरत एहसास को तफरीह बख्श करार दिया। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।